हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय भूगोल। आज का हमारा टॉपिक है वर्षा से रिलेटेड। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न नंबर हमारा पहला है, वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2009, इसके बाद 2015, फिर 2016 में आया है। अथवा वर्षा कितने प्रकार की होती है, सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2012 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तीसरा है, वर्षा क्या है, वर्षा के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, कोई दो प्रकार इसमें लिखना है। ये प्रश्न 2010 के एग्जाम में आया हुआ है। चौथा हमारा प्रश्न वर्षा से रिलेटेड बनेगा, वर्षा के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखकर किन्हीं दो प्रकार का सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2014 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसे पूरा वॉच करें और अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर बताएं कि कैसा लगा। वर्षा किसे कहते हैं? जब वायुमंडल में उपस्थित जल भरी हवाएं ऊपर उठने पर ठंडी होने लगती हैं, ऊपर उठने पर क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती हैं, तो सघनन की क्रिया होती है। सघनन की क्रिया से मेघों का निर्माण होता है एवं वाष्प कण जल कण में जो वाष्प होती हैं वो जल कण में परिवर्तित होती हैं और जल कण जल की बूंदों में जो जल कण होते हैं वो जल की बूंदों में बदलकर भूमि पर गिरने लगते हैं। इसे ही वर्षा कहते हैं। जो जल कण होते हैं वो जल की बूंदों में बदलकर भूमि पर गिरने लगते हैं, इसे ही वर्षा कहते हैं। वर्षा के प्रकार, वर्षा के 3 प्रकार होती हैं। पहला है संवाहिनी वर्षा, दूसरा है चक्रवाती वर्षा, तीसरा है पर्वतीय वर्षा। अब हम आते हैं संवाहिनी वर्षा किसे कहते हैं। जब सूर्य के ताप से स्थल गर्म हो जाता है तो स्थल के निकट की वायु गर्म होकर ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है। जब सूर्य के ताप से स्थल क्या होता है, गर्म हो जाता है। दोस्तों, ये सूर्य के ताप से स्थल जो है गर्म हो गया और गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगता है। ये जो जल भरा हुआ नीचे है ये गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगता है, यानी वाष्प बनकर वाष्पित होने लगता है, ऊपर की ओर भागने लगता है, जिससे संवहन वायु धारा उत्पन्न हो जाती है। इस वायु में नमी होने पर बादल बन जाते। जब ये ऊपर की ओर ये वाष्प उठने लगता है तो क्या होता है, ये नमी के कारण ये बादल का निर्माण होता है और भारी वर्षा होने लगती है। इस प्रकार की वर्षा को संवाहिनी वर्षा कहते हैं। ये ऊपर की ओर वाष्प बनकर उठ रही है दोस्तों, और फिर ये क्या हो रहा है, नमी के कारण ये बादल का निर्माण हो गया है। फिर इसके बाद ये इधर से ये वर्षा के रूप में फिर नीचे की ओर बारिश होने लगी है। इस प्रकार की वर्षा को संवाहिनी वर्षा कहते हैं। यह वर्षा विषुवतीय प्रदेशों में होती है। ग्रीष्म ऋतु के समय भारत में प्रायः संवाहिनी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में संवाहिनी वर्षा भारत में होती है। अब हम आते हैं चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा चक्कर लगाते हुए तूफानों अर्थात चक्रवातों से होती है। चक्रवात में पवन चारों ओर से केंद्र की ओर चलती हैं। केंद्र की ओर ये जो गर्म हवाएं ये इधर केंद्र की ओर चल रही हैं। इसके फलस्वरूप उस स्थान पर वायु की तेज गति वाला चक्र बन जाता है। वायु की तेज गति वाला एक चक्र बनता है और ऊपर उड़ जाती हैं। गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर ठंडी हो जाती हैं और वर्षा करती हैं। दोस्तों, ये गर्म हवाएं जो हैं ये ऊपर की ओर बह रही हैं। इसके बाद जब नीचे आती हैं तो ठंडी होकर वर्षा करने लगती हैं, वर्षा करती हैं। इस प्रकार की वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। यह वर्षा प्रायः उत्तर पश्चिमी यूरोप में होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा चक्रवाती
होती है। तीसरा नंबर है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? जब आर्द्रता से भरी पवनों के मार्ग में ऊंची भूमि या पर्वत आ जाती हैं। आर्द्रता से भरी पवनों के मार्ग में ऊंची पर्वत पहाड़ आ जाते हैं तो पवन ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। देखो दोस्तों, ये क्या है? ऊंची पहाड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है। और जब पवन चलती है तो क्या होता है कि इधर से यदि पवन आ रही है तो ये इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पे ये पवनें रुक जाती हैं। इसके बावजूद ये पवनें जो होती हैं ये मार्ग बदलकर ऊपर की ओर बहने लगती हैं, ऊपर की ओर शुरू कर देती हैं। पवन ऊपर उठकर फैलती हैं और इसके फैलने से वायु ठंडी होती है। ठंडी वायु बादलों का निर्माण करती है। जब वायु ठंडी हुई तो बादलों का निर्माण करती हैं। ये बादल वर्षा करते हैं और जब वायु ठंडी हुई तो बादल का निर्माण हुआ। फिर ये बादल जब बने तो ये वर्षा करने लगती हैं। इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा पर्वतोन्मुख ढाल पर होती है। पवन विमुख ढाल पर उतरने वाली पवनें शुष्क हो जाती हैं। इस अल्प वर्षा वाले भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इस अल्प वर्षा वाले भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। पवन इधर से आए, फिर यहाँ पे इनका मार्ग अवरुद्ध हो गया तो क्या कि ये जो पवनें होती हैं अपना मार्ग बदलकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं। फिर उठकर क्या करती हैं? बादल का निर्माण करती हैं। फिर पुनः यहाँ वर्षा होने लगती है और वर्षा होने लगती है। और इस अल्प वर्षा यानी कि यहाँ कम वर्षा होती है, अल्प वर्षा वाले भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।